दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं। यहाँ पर मजदूर जीने के अधिकार की डिमांड कर रहे हैं, यानी रोजगार की मांग कर रहे हैं। सभी के लिए हेल्थ की सुविधा सुनिश्चित हो, इसकी मांग कर रहे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर आज ये दिल्ली के कोने कोने से यहाँ उपस्थित हुए हैं। वह ये मांग क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, यही जानने विकल्प वाणी टीम आज यहाँ पहुंची है। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। सर, आज किस डिमांड को लेकर आप लोग यहाँ पे आए हैं? हम लोग आज यहाँ 3 मांगों को लेकर धरना देने आए हुए हैं। हम लोग की जो पहली मांग है, हम लोग ये बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों के लिए, लोगों के लिए एक कानून बना हुआ है जिसमें लोगों को काम मिल रहा है मनरेगा के अंतर्गत, उसी तरीके से शहर में रहने वाले लोगों के लिए, शहर में रहने वाले साथियों के लिए शहरी रोजगार गारंटी कानून बनाया जाए। दूसरी हम लोगों की मांग ये है कि मनरेगा का बजट बढ़ाया जाए। तीसरा हम लोगों का जो मांग है कि मजदूरों के लिए किसी भी तरीके का कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, तो जो ESI है वो ESI जो है मजदूरों के ऊपर लागू किया जाए। मैं सीतापुर उत्तर प्रदेश से आती हूँ और हम देख पाते कि हमारे गांव से किस तरह से लोग भटक कर कई बार शहर आते और फिर शहर से वापस घर जाते। क्योंकि काम नहीं मिला, मतलब काम नहीं मिल पा रहा है। कोविड के बाद स्थितियाँ और कठिन हुई हैं। छोटे रोजगार, छोटी कंपनी, छोटे कारखाने, ये सब बंद हुए हैं। सर, आपने जो तर्क दिया कि मनरेगा नरेगा की तरह जैसे ग्रामीण इलाकों में रोजगार मिलता है, शहरों में भी ऐसा मिलना चाहिए, लेकिन अभी कुछ दिन पहले इसी जंतर मंतर पे मनरेगा और नरेगा के मजदूर प्रदर्शन करने आए थे अपने वेतन की मांग को लेकर, और उनको 100 दिनों का जो रोजगार है वो भी नहीं मिल रहा है। क्या रोजगार की गारंटी सभी को पक्का सुनिश्चित हो, इसकी डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? सर, हम लोग हमेशा से ही इस बात की मांग कर रहे हैं कि देखिए, निश्चित रूप से काम की गारंटी होनी चाहिए, और हम तो ये भी मांग करते हैं कि 100 दिनों की कोई बात नहीं है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम साल में 200 दिनों का काम मनरेगा के अंतर्गत मिलना चाहिए, और अगर ये 100 दिनों का काम नहीं मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं ये सरकार की फेलियोरिटी है। तो एक तरीके से ये जो सरकार सबके नाम, सबका विकास, सबका साथ के नाम पर आई थी, ये न तो किसी को साथ लेके चल पा रही है, न किसी का साथ कर रही है। ये केवल कुछ लोगों का, कुछ पूंजीपतियों का साथ कर रही है, कुछ पूंजीपतियों का जो है विकास कर रही है। खासकर महिलाओं के साथ किस तरह की समस्याएं आ रही मैम? महिला की तरफ तो यही हो रही, बस 200 दिन दो, 25 दिन को और करवाओ काम। कैसे चलाए गुजारा? कितनी महंगाई है, 200 रुपये किलो तो तेल है। हमारे साथ में जो काम करते हैं सबसे ज़्यादा 99% महिला ही है, तो उनके लिए तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। घर का काम करना, वापस बच्चों की ये सारी चीज़ें करना, एक घर संभालने की जिम्मेदारी होती है ना उनकी, तो वो कैसे कर पाती है, और उनको बदले में पैसा भी नहीं मिल पाता है, और ना उनकी जो बोल रहे ESI जो सुविधा, वो तो सरकार ने कुछ कर ही नहीं रखी है। सर, एक चीज़ आपने उठाया कि पूंजीपतियों का विकास कर रही है, लेकिन हम देखें आज़ादी से लेकर अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने पूंजीपतियों का ही तो एजेंडा लागू किया है। आम वर्किंग जो लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनका भला किसने किया सर? बिल्कुल नहीं किया है। तभी तो मजदूर आज पहले भी लड़ते थे और आज भी लड़ रहे हैं, और हम लोग तो कांग्रेस के समय में भी लड़े और इस सरकार के समय में भी लड़ रहे हैं, क्योंकि जो नीतियां बनाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही हैं। तो बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं। मजदूरों के लिए जो कानून बनाए गए उसका ठीक से क्रियान्वयन नहीं हुआ, मजदूरों के हक अधिकार में ज़्यादा कुछ आया भी नहीं, लेकिन हम लोग संघर्ष तो इसी बात के लिए कर रहे हैं ना। आज़ादी के 75 सालों बाद अगर हम केवल 200 रुपये की मजदूरी, 300 रुपये की मजदूरी के लिए लड़ रहे हैं, हमको गांव से निकल के दिल्ली तक आना पड़ रहा है, तो यही अपने आप में इन सरकारों की फेलियोरिटी है। शुक्र, मेहरबानी सर। एक बात समझ में आती है कि जिस तरीके से सर ने उठाया कि आज जो वर्किंग क्लास है, यानी मजदूर है, किसान है, आम लोग जो लोग हैं, इनके हाथ में कानून बनाने का पावर ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि आज़ादी के 75 सालों में देश के मजदूर सम्मानजनक जीवन जी नहीं पा रहे हैं। देश के श्रमिक जो सुई से लेके हवाई जहाज़ बनाते हैं, राष्ट्र के प्रगति में अहम योगदान देते हैं, परंतु उनके लिए रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। अधिकांश मजदूरों को साल में कुछ ही दिनों का रोजगार मिलता है, और वो भी बहुत ही कम वेतन पर और बिना किसी सामाजिक सुविधाओं की। सरकार की नीतियां और कानून मजदूरों के हितों के बिल्कुल विपरीत है। इसीलिए तो मजदूर चाहते हैं
देश में कानून बनाने में उनकी भूमिका हो। ये भी स्पष्ट है, समाज का भला और अर्थव्यवस्था तभी बिना संकट के चल सकती है जब सभी के लिए रोजगार सुनिश्चित हो। इसीलिए ये मजदूर मांग कर रहे हैं राज्य यानी कि सरकार और सभी सरकारी संस्थान सभी के लिए सुनिश्चित रोजगार दे। इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।